प्लस टीवी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका मेजबान काशिफ शकील। आई प्लस टीवी के प्रोग्राम बज़्मे रंगो नूर सीजन 3 में आप तमाम का तहे दिल से खैर मकदम है। इस प्रोग्राम में हम आपके सामने पेश करेंगे दीनी मुशायरा। हस्बे साबिक रंगो नूर के सीजन 3 में हम आपके साथ बहुत से अपने अहम शोरा के साथ हाजिर हुए हैं और आइए बिला ताखीर हमदे बारी ताला से हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मेराज फैजाबादी ने कहा है, अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे, मैं किसी गैर के हाथों से समंदर भी ना लूं, मैं किसी गैर के हाथों से समंदर भी ना लूं, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। आइए हजरात, हमारे मुशायरे की ये रिवायत रही है कि सबसे पहले हम हमदे बारी ताला से अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। किसी शायर ने कहा है, हर एक काम से पहले ये हमने काम किया, हर एक काम से पहले ये हमने काम किया, खुदा की हम्द की बादहू कलाम किया। आइए हजरात, हमारे दरमियान इरफान जाफरी साहब मौजूद हैं और बहुत ही कोहना मश्क शायर हैं। 35 बरसों से शेर कह रहे हैं, मुल्क और बैरून मुल्क के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शरीक रहे हैं और मुख्तलिफ एजाजात से नवाजे गए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा बड़े ही इल्तिमास के साथ कि आप हमें हम्द से नवाजें। मोहतरम इरफान जाफरी साहब। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम हजरात, ये थे जनाब इरफान जाफरी साहब जो अपनी मशहूर कुन आवाज में इस महफिल को मशहूर कर रहे थे। एक शेर याद आता है कि तशनगी जम गई पत्थर की तरह होंठों पे, तशनगी जम गई पत्थर की तरह होंठों पे, डूब कर भी तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला। वल्लाह दिल की ख्वाहिश थी कि इरफान जाफरी साहब पढ़ते जाएं और हम और आप सब सुनते जाएं। ऐसे लबो लहजे में खुदा की हम्द बयान कर रहे थे कि बस एक वजद की सी कैफियत महसूस होने लगी। आइए हजरात, अब शम्मे महफिल उस शायर पुख्ता फिक्र की तरफ लाई जाए जो अपनी इनफरादियत में एक अलग मकाम रखता है। मेरी मुराद मीरा रोड से तशरीफ लाए हुए जनाब सिद्दीक उमर साहब से है। सिद्दीक उमर साहब तकरीबन 15 बरसों से शेर साजी में मसरूफ हैं। इन्होंने गजल और नज्म के गेसुओ रुखसार को सजाया और संवारा है। मैं मोहतरम सिद्दीक उमर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपना कलाम पेश करें इस शेर के साथ कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। नाजरीन, ये थे जनाब सिद्दीक उमर साहब जो अपने कलाम के गुलदस्ते से हमें नवाज रहे थे। उस कलाम में जहां नसीहत थी वहीं मौइज़त भी थी, वहां असलाफ से जुड़ने का एक सबक भी था, वहीं अपने हालात पे नजर रखने का एक सलीका भी सिखा गए। जनाब सिद्दीक उमर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए हम अपनी बज़्म के अगले शायर को दावत सुखन दें। कबल इसके एक शेर मैं उनके लिए अर्ज करना चाहूंगा कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। हमारी फहरिस्त के अगले शायर हैं मोहतरम आलम निजामी साहब, मुंबई के मशहूर शायर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के कई मुशायरों में मुशायरों की दुनिया का एक जाना पहचाना चेहरा है और सालों से नाजरीन, ये थे जनाब आलम निजामी साहब जिनके कलाम में समाज की तस्वीर थी, मुफलिसी का कर्ब था और हालात हाजिरा पर उन्होंने जिस अंदाज से और जिस सलीके से हम नाजरीन को एक पैगाम दिया और एक जहद दी, वो बहुत ही कमाल का लगा। नाजरीन, मैं इनके लिए बस एक शेर अर्ज करूंगा कि ये कौन था और किसने बिखेरी थी मस्तियां। आलम साहब, ये कौन था और किसने बिखेरी थी मस्तियां, हर जर्रा सहने बाग का सागर बदोश है। आइए हजरात, अब एक बड़ा ही प्यारा नाम है, बड़ा ही मोतबर नाम है और एक कोहना मश्क शायर और एक गिरामी कद्र शायर हमारी फहरिस्त में है और इस एपिसोड के आखिर में वो अपना कलाम पेश करने जा रहे हैं।
قبل اس کے کہ میں ان کو مائک کے لیے آواز دوں، میں ان کے لیے ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ یہی کمال میں جس شاعر کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، خدا نے اس کو اسی کمال سے نوازا ہے۔ آپ بھی سنیے اور آپ بھی لطف اندوز ہوئیے۔ میری مراد جناب اعجاز ہندی صاحب سے ہے، جو ممبرا جیسی زرخیز اور مردم خیز سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ ادب کے نام کی جو سرزمی ہے، ادب کے نام کی جو سرزمی ہے، تیرے ہی دم سے وہ اتنی ہنسی ہے، آئیے حضرات میں ان سے درخواست کروں کہ وہ ہمارے سامنے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ محترم اعجاز ہندی صاحب جو اپنے کلام سے ہمیں نواز رہے تھے، ان کا کلام ان کے تجربات کا نچوڑ اور ان کی سعی مسلسل کا حاصل تھا۔ یقین جانیے ان کے کلام کے ہر لفظ بلکہ ہر لفظ کے نقطے سے آپ سالوں کا تجربہ نچوڑ سکتے ہیں۔ میں ان کے لیے بس ایک شعر عرض کروں گا کہ ہمیں حقیر نہ جانو ہم اپنے نیزے سے، ہمیں حقیر نہ جانو ہم اپنے نیزے سے، غزل کی آنکھ میں کاجل لگانے والے ہیں۔ محترم غزل کی آنکھ میں کاجل لگا رہے تھے، یعنی ان کے کلام میں ایک درد تھا، ایک کرب تھا، سماج کی تصویر تھی۔ تو یقین جانیں ایسا کلام برسوں کی تپسیا کے بعد حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یوں ہی شعر گوئی سے شاعری نہیں آتی، فکر و فن کے مکتب میں داخلہ ضروری ہے۔ ان کا شعر اس بات کا غماز تھا کہ وہ یقیناً 50 سالوں سے فکر سخن کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ تمام کا تہہ دل سے شکریہ۔ i+TV دیکھتے رہیں۔ اگر ہمارا پروگرام آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں۔ اب آپ کی رائے ہمارے لیے بے حد اہم ہوتی ہے۔ ہم آپ کی رائے کو پیش نظر رکھ کر اگلے پروگرام کا